एपिसोड 15 के शुरुआत में हमें दिखाया जाता है जिन शायून को उस तालाब से बाहर लेकर आता है। अब जिन को सामने एन बेहोश पड़ी हुई मिलती है। अब हमें अगले सीन में दिखाया जाता है जिन शायून को उठते देख उसकी तरफ भाग कर आता है। अब शायून को याद आ जाता है कि जिन ने उसको तालाब के अंदर किस किया था। अब शायून जिन को थप्पड़ मारने जाती है, लेकिन जिन इस बार उसे पकड़ लेता है। असल में इस तालाब वाले इंसिडेंट के बाद से शायून जिन को पसंद करने लगी थी। अब जिन कहता है तुम लोग यहाँ पे आराम करो और मैं जाके वो त्रिशूल लेके आता हूँ। अब शायून कहती है रुक जाओ जिन, तुमने जो आज मेरे साथ उस तालाब के अंदर किया, तुम क्या इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी लोगे? अगर नहीं तो हम लोग आज साथ में मरेंगे। अब जिन कहता है तुम नॉर्थन सिटी के राजा की बेटी हो और मैं एक किंग यू फैमिली का लड़का हूँ, मैं ऐसा नहीं कर सकता। अगर तुम्हारी फैमिली को इस बारे में पता लगा तो वो लोग मुझे डेफिनेटली मार देंगे। अब शायून कहती है मुझे कुछ नहीं पता, अगर तुमने रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं ली तो मैं अपने पिता से कह दूंगा, उसके बाद देखना तुम्हारे साथ क्या होता है। अब जिन डर जाता है और कहता है तुम लोग थोड़ा आराम करो और मैं जाके वो त्रिशूल लेके आता हूँ। अब एन हंसते हुए शायून से कहती है अब उसके साथ तुम क्या करने वाली हो? क्या तुम उससे शादी करने वाली हो? क्या वो मानेगा और क्या तुम्हारे पिता मानेंगे? हम सबको अपनी अपनी फैमिली से एक ही तरह की प्रॉब्लम है। अब एन शायून को अपने अरेंज मैरिज के बारे में बताने लगता है, जहाँ पे उसके पिता कह रहे हैं ये शादी सिर्फ तुम्हारे लिए ही नहीं बल्कि पूरा तियाना है फैमिली के इज्जत के लिए भी है। अब तुम बताओ मैं उस शादी को कैसे मना कर सकता था। अब शायून उसे अपने बारे में बताने लगती है कि उसके पास भी एक मैरिज कॉन्ट्रैक्ट आया था 9th प्रिंस की तरफ से, लेकिन उसके पास इतना ज़्यादा टैलेंट होने की वजह से उसने कॉन्ट्रैक्ट को तोड़ दिया। अब तभी शाहीन को पता चलता है कि कोई उन्हें छुपकर सुन रहा है। अब हमें अगले सीन में दिखाया जाता है जहाँ पे जिन को वो त्रिशूल मिल चुका है और वो त्रिशूल बहुत ज़्यादा ताकतवर है। अब वो त्रिशूल ड्रैगन में बदल जाता है और जिन के साथ फ्यूज़ हो जाता है। अब जिन तालाब में कूद जाता है क्योंकि उसने शायून को बचाने के बाद और भी कुछ देखा था। अब जिन को वहाँ पर आइस कोड दिखता है जिनसे कल्टीवेट करने पर कल्टीवेशन स्पीड बहुत ज़्यादा हो जाता है। जिन उन सब को ले लेता है और वहाँ से चला जाता है। अब जिन वापस आता है और आकर एन से पूछता है कि शायून कहाँ पर है, तो एन उसे बताती है कि एक काला कपड़ा पहना हुआ आदमी हमारी बातें सुनकर भाग जाता है, तो शायून उसके पीछे जाती है। और ये एपिसोड यही ख़त्म हो जाता है। दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब करें। अब हमें एपिसोड 16 की शुरुआत में दिखाया जाता है एन और जिन शायून की ओर भागकर जा रहे थे, लेकिन तभी उन पर कोई काला कपड़ा पहना हुआ आदमी हमला कर देता है। अब वो शायून के पीछे आ जाता है तो शायून उस पर हमला कर देता है। अब जिन उसे पंच कर देता है, लेकिन इन दोनों की ताकत एक दूसरे के बराबर का होता है। अब जिन समझ जाता है कि वो और कोई नहीं बल्कि टीचर चूजिन होते हैं। अब शायून कहती है तुम एक डांसिंग एकेडमी के टीचर हो और तुम अपने स्टूडेंट्स को क्यों मारना चाहते हो? तो टीचर चूजिंग कहते हैं तुम्हारी जैसी एक प्रिंसेस ये बात कभी नहीं समझ सकती। अब जिन टीचर से पूछता है तुम हमसे क्या चाहते हो? अब टीचर चूजिंग कहते हैं मैं इन नोबल फैमिलीज से बदला लेना चाहता हूँ। इन लोगों ने मेरा सब कुछ छीन लिया। इनकी नज़र में हम लोग बस गुलाम के अलावा और कुछ भी नहीं है। अब एन कहती है तो फिर तुमने इतने सारे इनोसेंट पीपल को क्यों मारा? तो टीचर चूजिंग कहते हैं इनमें से कोई भी इनोसेंट नहीं था। अब टीचर चूजिंग अपने फ्लैशबैक स्टोरी के बारे में बताने लगते हैं। टीचर के पत्नी को कुछ नोबल्स फैमिली के सिपाहियों ने बेरहमी से मार दिया और तभी से टीचर इनसे बदला लेने की कोशिश कर रहे हैं। अब टीचर जिन को कहते हैं मुझे पता है जिन, तुम भी मेरी तरह एक कहानी से जुड़े हुए हो। तुम हमारे साथ आ जाओ और हम तुम्हें ताकतवर बनाएंगे और जब तुम्हारे पास ताकत होगा तुम कभी भी इन नोबल्स फैमिलीज़ को मार सकते हो। अब जिन टीचर की बात से अग्री नहीं करता है और कहता है तुम भी इन नोबल फैमिलीज़ की तरह ही हो। तुम में और इन नोबल फैमिलीज़ में कोई अंतर नहीं है और मैं तुम्हारी तरह बनना नहीं चाहता। अब टीचर कहते हैं जिन तुम अपनी लाइफ को इन नोबल फैमिलीज़ के लिए सेक्रीफाइस मत करो। तो जिन कहता है मैं अपनी लाइफ को किसी के लिए सेक्रीफाइस नहीं कर रहा और एन को यहाँ से जाने को कहता है।
अब टीचर कहते हैं तुम्हें क्या लगता है तुम्हारे अभी की ताकत से मैं तुम्हें यहाँ से जाने दूंगा। अब जिन और टीचर की फाइट स्टार्ट हो जाता है, जहाँ पर जिन अपनी हेवनली आइज एक्टिवेट कर लेता है, जिस वजह से वो टीचर पर भारी पड़ता है। लेकिन अब टीचर अपने ड्रैगन को बुला लेते हैं और जिन को पंच करने के लिए आगे आते हैं और ये एपिसोड यहीं पे ख़त्म हो जाता है। दोस्तों, अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब करें। एपिसोड 17 के शुरुआत में जिन अपने आइस ड्रैगन त्रिशूल का यूज़ करता है और टीचर को बर्फ़ में जमा कर उन्हें हरा देता है। अब जिन कहता है मुझे पता है कि तुम लोग शायून के पीछे पड़े हो और उसे मारना नहीं बल्कि उसे पकड़ना चाहते हो ताकि तुम पूरे नॉर्थर्न सिटी को कंट्रोल कर सको। अब टीचर कहता है तुमने सही कहा लेकिन तुम थोड़ा गलत हो। अब हमें शायून को दिखाया जाता है जिसके पास एक हेवनली रॉबिन के 5th लेवल का वुल्फ आता है। अब वो वुल्फ शायून पर हमला कर देता है और हमें अगले सीन में दिखाया जाता है जिन और टीचर चूजिन जहाँ पर लड़ रहे थे वहाँ पर बाकी टीचर्स और लियान्यू आ जाता है। अब एक टीचर पूछते हैं यहाँ पे क्या हो रहा है। अब टीचर चूजिंग कहते हैं मुझे ये दोनों मिले और मैं इन्हें तुमसे मिलाने के लिए लेके जा रहा था, लेकिन जिन ने मुझ पर अचानक हमला कर दिया। अब शायून कहती है वो तुम थे जिसने पहले हमला किया। अब लियान्यू कहता है टीचर मैंने अपनी आंखों से इन दोनों को 3 स्टूडेंट्स को मारते हुए देखा था और अब ये टीचर चूजिंग को मारना चाहते थे। अब टीचर कहते हैं एन और जिन तुम दोनों 22 दिन के स्टूडेंट्स हो और तुम लोग ऐसा करोगे मैंने कभी नहीं सोचा था। 22 दिन के आने तक तुम दोनों हमारे साथ रहोगे। अब एन मन में सोचती है अभी जिन जख्मी है और मैं 2 हेवनली रॉबिन के 5th लेवल के टीचर्स को नहीं संभाल सकता। अब लियान्यू कहता है मुझे पहले से ही पता था कि ये दोनों अच्छे लोग नहीं हैं और एन और जियान को बहुत बुरा भला कहता है। अब टीचर कहते हैं जिन और एन तुम दोनों हमारे साथ चलो और अगर तुम नहीं माने तो मेरे पास ज़बरदस्ती के अलावा कोई चारा नहीं है। लेकिन जिन मना कर देता है जिस वजह से टीचर्स और जिन के बीच फाइट स्टार्ट हो जाता है, लेकिन जिन उन टीचर्स को बहुत आसानी से हरा देता है। ये देखकर लियान्यू बहुत ज़्यादा डर जाता है। अब जिन पीछे देखता है तो टीचर चूजिंग वहाँ से भाग चुके थे और ये एपिसोड यही ख़त्म हो जाता है। दोस्तों, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करें।